देखिए, सबसे मूल बात ये है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन फलीभूत होगा या नहीं होगा। तो मुझे लगता है फलीभूत होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी कसम है। पहला राम मंदिर, दूसरा धारा 370, और अब वो 29 तक में चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए वन नेशन वन इलेक्शन का। रही बात चुनौतियों की, तो चुनाव प्रक्रिया सतत तरीके से सुधार की तरफ बढ़ रही है। बामन से लेके और आपके 91-92 तक कांग्रेस ने सुधारात्मक प्रक्रियाएं अपनाई। तो अब एक नया सुधार की तरफ हम जा रहे हैं। तो नया सुधार में ये है कि एक साथ ही सारे चुनाव हो, लोकसभा विधानसभा का। इसमें हम 2-3 चीज़ों को माइनस कर दें कि खर्च बचेगा, नहीं बचे, हम कहते दुगना खर्च हो जाए। मानस ये बनाने की आवश्यकता है कि रोज के चुनाव की बजाय एक बार चुनाव किया जाए, एक एजेंडे पे चुनाव हो, और पब्लिक के सामने क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल दोनों का एक पूरा का पूरा मैनिफेस्टो सामने आएगा। कौन क्या करने वाला है वो अपने मानस के हिसाब से चुनेगा। जो बार बार एक विषय आता है, तमाम तरह की जो चिंताएं होती हैं जाहिर की जा रही हैं, मुझे लगता है उन चिंताओं के लिए जो कोविंद कमेटी है उसने भी कुछ सुझाव रखे हैं। और अब जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो मसौदा तैयार होना है, उसमें ये तमाम चिंताएं जो हम सब जाहिर कर रहे, जो लोगों के मन में भी हैं, उन सारी चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये तो हो गया राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले की स्थितियों को, यानी यदि हम ये कहें कि बीती बात बिसारी के आगे की सुध ले, तो तब क्या हुआ नेहरू जी के टाइम पे, इंदिरा जी के टाइम पे, अब ऐसा होने की संभावना इसलिए कम है कि तब मजबूत दल नहीं थे, कांग्रेस की एकाधिकार था, क्षेत्रीय दलों का भी कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं था, जनसंघ भी नहीं था। तो कांग्रेस जो निर्णय करती थी उस पर कभी सवाल खड़ा नहीं हो पाता था, या होता था तो दब जाता था। लेकिन आज परिस्थितियां अलग हैं। यदि आप किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करेंगे तो आपको इतने सवालों का सामना करना पड़ेगा कि आप जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो एक जो आशंका है, वो आशंका जो बर्खास्त होगी, बीच में मध्यावधि चुनाव होगा। एक अपने यहाँ व्यवस्था अभी भी है उपचुनाव की। यदि किसी संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र की सीट खाली होती है और उपचुनाव होता है, तो वो उस कालखंड तक के लिए होता है जो कालखंड उस राज्य में रहता है। विधानसभा में जो कार्यकाल का समय रहता है 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, उतने समय के लिए। लोकसभा का जो रहता है उतने समय के लिए। तो ये व्यवस्था तो अभी लागू है, अब इसको व्यापक रूप में करना है। तो ये सारी चीज़ें। रही बात आप जो चुनावी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो जिस दिन ईवीएम आया था उस दिन भी ये प्रश्न खड़ा हुआ था कि क्या ईवीएम से चुनाव हो पाएगा, वीवीपैट क्या सक्सेस हो पाएगा। तो ये सवाल तो आपके मान के चलिए अनंत काल तक रहना है। अब व्यवस्था करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और सहयोग करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो यदि सरकार राजी है कि हम चुनाव कराएंगे, तो मुझे लगता है फिर चुनाव आयोग को इस व्यवस्था को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।